ग्रामर की सारी टॉपिक पहले से आनी चाहिए, ठीक है। बट जो 13th इवनिंग स्टूडेंट है, ठीक है, उनको थोड़ी सी इशू होगी इसके साथ, ठीक है, बिकॉज इन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। पर जो लोग मॉर्निंग की क्लास अटेंड कर लिए उनके लिए 100% आनी चाहिए, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि डायरेक्ट कंक्लूजन पूछता है, ठीक है, कि पंचतंत्र की स्टोरी की, ब्राह्मणी नकुल कथा या फिर कोई भी कथा को बोलता है कि उसकी समरी चाहिए, ठीक है। समरी लिखना है, तुम्हें संस्कृत में लिखना है, ठीक है। तो उसकी अभी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। और जो 13th इवनिंग को ही फॉलो कर रहे हैं, आई मीन जो मॉर्निंग क्लास नहीं किए, ठीक है, उनके लिए इशू नहीं है। बस देखो कितनी 50 और 50+ कितने परसेंटेज तुम्हें समझ आ रहे हैं, बस ये चेक कर लो, ठीक है। बिकॉज तुम्हारी अभी कारक पैसिव वॉइस समाज ये सब नहीं हो रखा है, ठीक है। जितना पढ़े हो उसमें ट्राई करो कि कितना समझ पा रहे हो, ठीक है। चलो तो देख लो, ग्रुप में पीडीएफ मिला क्या? ग्रुप में पीडीएफ मिला? बोलो। यस सर। एक एक कंप्लीट स्टोरी होगी, लॉन्ग स्टोरी, और एक समरी है, ठीक है। तो देख लो, कंप्लीट स्टोरी जो है वो खुद से भी पढ़ोगे, बिकॉज इसमें देखो, अगर फर्स्ट वाले को जो 40 पेजेज अप्रॉक्स है, ठीक है, उसको ओपन करोगे तो तुम्हें हिंदी में सारी स्टोरी ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो, ऑलरेडी हेडलाइन भी दे रखा है कि छपनक कथा, ब्राह्मणी नकुल कथा, लोकभीष्ट चक्रधर कथा, सिंहकारक मूर्ख ब्राह्मण कथा, एंड द लास्ट मूर्ख पंडित कथा। ये 5 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। अब इधर देखो, नेक्स्ट पेज, 4th पेज पे पढ़ोगे तो तुम्हें यहाँ से स्टार्ट होता है अपरिचित कार्यक्रम वाला, जो कि छपनक कथा है, ठीक है। छपनक कथा हो गया, जो जैन भिक्षु होते हैं ना, उनकी कहानी के बारे में है ये, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि इससे श्लोका भी पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरिचितम, ठीक है, तत् नरेन न कर्तव्य। बताओ, जो सफिक्स पढ़ो, न कर्तव्यम, कौन सी सफिक्स है इसमें? बोलो, कौन सी सफिक्स है इसमें, न कर्तव्यम? तव्य। तबियत, ठीक है। तबियत है ये, तो क्वेश्चन इधर से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक बार टाइम हो ना, जिनके पास टाइम है, जिनके पास टाइम नहीं है उनके पास तो डायरेक्ट समरी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन जिनके पास टाइम है, एक बार जरूर ये पढ़ लोगे, श्लोक का भी इधर से ही पूछा जाता है, ठीक है। सिलेबस कंफर्म है, तुम्हें इतना सिलेबस है, इसके अंदर से जो भी पूछा जाएगा, कारक समास की जो भी क्वेश्चन इधर से ही रहते हैं, ठीक है। पंचतंत्र की कोई श्लोका तुम्हें मिलेगा और बोलेगा इसमें बताओ कारक की रिलेशन बता दो, समास बता दो, या संधि बता दो, ठीक है। तो एक बार एक लिस्ट पढ़ोगे, ठीक है, पूरी कहानी, ठीक है। और हम लोग अभी शॉर्टकट पढ़ेंगे, इट मीन्स जो समरी पूछा जाता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 40 पेजेस को खुद से पढ़ोगे, उसके बाद वाली पेज देखो, सिक्स पेज की है, ठीक है। 1 पेज फॉर 1 स्टोरी, ठीक है। तो इसको ओपन करो, देख लो दोनों पीडीएफ साथ में मिला, ये शॉर्ट वाला। बोलो, यस सर। मिला ये? चलो, किसी को डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो, बस जो जो स्टूडेंट मॉर्निंग की क्लास करें उनको तो 100% समझ आनी चाहिए, ठीक है। और जो ओनली इवनिंग की है, एटलीस्ट उन्हें 60% समझ आनी चाहिए, ठीक है। और जैसे देखो, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पाटलिपुत्र नगरे मणिभद्र नामक व्यापारी आसित। बताओ इसकी मीनिंग बताओ, जो पढ़े हो। आसित मीन्स है या था? रहता है। हाँ। नहीं, है नहीं, कोई और बताओ। हाँ आसित था मीन्स होगा बॉस। था। था होगा ना? हाँ, ठीक है। ये तो सबको समझ आनी चाहिए। 13 पढ़े हो ना? अस्थि अस्त्र संति, और वैसे ही आसित आस्था में आसन पढ़े हो। मैं हो भी पढ़े हो ये सब, ये तो पढ़ा रखिए ना। इंट्रोडक्शन फॉर प्रेजेंट इन पास्ट पढ़े हो। और कोई जो ओनली 13 से अटेंड करते हो? फयाज, फहीम, ठीक है। चलो ठीक है, देखते जाओ। तो हाँ, ठीक है।
तो कहानी को एज इट इज लिखना है, जैसे पाटलिपुत्र नगरे मणिभद्र नामक व्यापारी आशित। चलो ठीक है, व्यापारी था। सौ महान दानी आशित, वो कैसा था? वह कैसा था? महान क्या था? दानी था या कंजूस था? कैसा था? विच टाइप ऑफ पर्सन ही वाज? दानी। दानी था ना, डोनर था वो। ठीक है, अब है देखो, दानम दत्वा दत्वा मतलब दान दे करके, दान दे करके। ठीक है, तो मेनी टाइम्स वो दान देता था। तो देखो, जो अभी ज्वाइन किए ना, जस्ट ऐसा करना है कि पीडीएफ दो दो है तुम्हारे पास। ठीक है, तो सेकेंड जो है ना शॉर्टकट 6 पेज में 6 स्टोरी, उसको ओपन करो। ठीक है, और ऐसे ही छोटे छोटे वर्ड्स में, छोटे छोटे सेंटेंस में तुम्हें लिखना होगा, अगर समरी आता है तो। ठीक है। स महान दानी आशित, दानम दत्वा दत्वा, कत्वा प्रत्यय है ना इसमें, तो दान दे करके मणिभद्र जो है क्या हो गया? वो क्या बन गया? निर्धन, निर्धन हो गया वो। ठीक है, तो वो देखो, महान दानी था। ठीक है, उसके बाद बोला गया कि दानम दत्वा दत्वा मणिभद्र निर्धन अभवत, तो दान देते देते वो क्या हुआ? निर्धन हो गया। ठीक है, अब है चिंतया रात्रो निद्राम क्रियात। ठीक है, अब चिंतया रात्रो निद्राम क्रियात। ठीक है, और चिंता के द्वारा चिंतया। ठीक है, तो अब देखो, इसको शॉर्ट कर लोगे। ठीक है, पूरा तो नहीं लिख सकते हो, ये टफ है। जितना बड़ा स्टोरी लिखोगे उतना तुम्हें दिक्कत होगी। ठीक है, तो कोशिश करोगे बहुत छोटा लिखोगे। ठीक है, ये सब लिखने की क्या जरूरत है कि चिंता में उसको रात में नींद आया नहीं है। डायरेक्ट लिखोगे कि स्वप्ने एक सपन कह आगतवान। ठीक है, बीच वाला रिमूव कर दो। ठीक है, जैसे बता रहे हो वैसे 2-4 लाइन 4 बार पढ़ोगे, याद हो जाता है। ठीक है, तो ये चिंतया वाला हटा दो, ये याद नहीं होगा तुमसे। ठीक है, समझ गए? शिफा भी आवाज क्लियर? देखो, पंचतंत्र या स्टोरी के 2 पीडीएफ मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो जो शॉर्टकट है ना 6 पेज की, उसको ओपन करो। ठीक है, चलो, तो ये सबको क्लियर हो गया ना? ये कितनी सेंटेंस हो गया? पाटलिपुत्र नगरी ये वाला 1 हो गया, महान दानी था ये सेकेंड हो गया, दानम दत्वा दत्वा ये थर्ड हो गया। ठीक है, चिंतया को रिमूव कर लो। तो अपने एक सपना कह आगतवान। ठीक है, तो सपने में कौन आया? एक सपनक आया। ठीक है, क्लियर? ये तो अंडरस्टूड है ना कि सपना कब आएगा? दिन में तो आएगा नहीं, तो रात में ही आया होगा। ठीक है, तो हम इसको और शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग डायरेक्ट चिंतया वाला को रिमूव करो, लिखो सपने एक सपन का आगतवान। तो सपना में एक सपनक आया। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? बोलो। तो सपने में एक सपनक आता है। ठीक है, और जो भी अभी ज्वाइन करो ना, जस्ट 6 पेज की पीडीएफ है, उसको ओपन करो। 6 पेज, ओनली 6 पेज। ठीक है, और उसको बार बार पढ़ो, तुम्हें आइडियाज आ जाएंगे कि कैसे लिखना है पेपर में। ठीक है, तो सपने में एक सपनक आता है, और वो क्या बोलता है? सपनक उक्तवान। देखो, उक्तवान का मतलब होगा बोला। तो उसने क्या बोला कि अहम प्रातः आगच्छामि, मैं सुबह में, ठीक है, आऊंगा। ठीक है, आऊंगा नहीं, मतलब मैं सुबह आऊंगा। ठीक है, मम, यहाँ पे आऊंगा को आगच्छामि लिखा है। ठीक है, मैं सुबह आऊंगा। ठीक है, मम शीर्षि दंडेन ताड़यतु, और मेरे सिर पर क्या करोगे? डंडे से मारोगे। ठीक है, तो मम मीन्स मेरे, शीर्षि मीन्स सिर पर, दंडेन मीन्स डंडा से, ताड़यतु तो मेरे सिर पर डंडा से मारोगे। ठीक है, वो बोला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? तो प्रातः मणिभद्रस्य गृहम, देखो, प्रातः मणिभद्रस्य गृहम मणिभद्रस्य क्षौर कर्तुम एक नापित आगतवान। देखो क्या बोला? बोला कि मॉर्निंग में ऐसा हो गया ना कि मणिभद्र के घर पे एक एक नाई भी आया था। ठीक है, क्षौर कर्म करने के लिए, मतलब उसके बाल काटने के लिए एक नाई भी आया था। ठीक है, और मणिभद्र तस्य स्वागतम कृतवान, और मणिभद्र ने उसका स्वागत किया। ठीक है, नहीं, एक सेकंड रुको। हाँ, एक आगतवान, स्वागत उसका नहीं हुआ, नाई का नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये बोला कि उस दिन क्या हुआ कि मॉर्निंग में एक नाई भी आया। ठीक है, नापिता मणिभद्र से
क्षौर कार्यम कृतवान। तो नापित ने क्या किया, मणिभद्र का क्षौर कार्य किया, मतलब उसकी जो भी बियर्ड था या हेयर था उसकी कटिंग किया, ठीक है। तस्मिन एवं समय एक छपनकः अपि आगतवान, ठीक है। तो देखो, अगर ये स्टोरी लिखना है तो तुम्हारे माइंड में ये चलना भी चाहिए, ठीक है। हमने पढ़ा कि उसने क्या किया, तो सपना में एक छपनक को, ठीक है, उसके सपना में एक छपनक आया, ठीक है। और उसने क्या कहा, अहम प्रातः आगच्छामि। क्या कहा उसने, अहम प्रातः आगच्छामि, ठीक है। वो बोला कि मैं सुबह आऊंगा, मम शिरसी दंडेन ताड़यतु, और मेरे सिर पे डंडा मारना, ठीक है। ये तो बोल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब मॉर्निंग में जो है एक क्षौर कर्म करने के लिए ये दाढ़ी और बाल बनाने के लिए एक नाई भी आया, ठीक है। तुम इसको और शॉर्ट कैसे कर सकते हो, तो देखो, प्रातः मणिभद्रस्य गृहम एक नापितः आगतवान, ठीक है। अब देख लो, तुम्हें जहाँ तक कंफर्टेबल लगे, जो जो वर्ड तुम्हें समझ आए उसको कंफर्टेबल जोन में हो तो उसको ट्राई करो, ठीक है। नहीं तो इसमें से और बीच से रिमूव कर सकते हो और भी चीजें, ठीक है। हमारा मोटो है कि डायरेक्ट स्टोरी को और शॉर्ट करके और डायरेक्ट कंक्लूजन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग बोलेंगे कि तस्मीन एवं समय छपनकः अपि आगतवान, उसी समय क्या है, छपनक भी आ गया, ठीक है। मणिभद्र तस्य स्वागतम कृतवान। मणिभद्र ने क्या किया, उसका स्वागत किया, ठीक है। और स्वप्ने उक्त, ठीक है, स्वप्ने उक्त इति मणिभद्र छपनकस्य शिरसि दंडेन ताड़ितवान, ठीक है। और मणिभद्र ने क्या किया, जैसा सपना में बोला था वैसे उसने इसके सिर पर डंडा मारा, ठीक है। तदा स छपनक सुवर्ण राशि अभवत। तब क्या हुआ कि वह छपनक जो है वो सुवर्ण राशि, मतलब सोने का, वो गोल्ड में चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो, वो नाई जो था वो भी, बार्बर जो था वो भी वही था, उसने देखा ये सारी चीजें। तो अब देखो, कस्य अपि, किसी को भी, ठीक है, कस्य अपि कृत्य विषय न वदतु, किसी को भी जो आप भी देखे, जो अभी हुआ वो किसी को नहीं दिखाओगे, ठीक है, किसी को नहीं बताओगे, ठीक है। इति उक्त्वा मणिभद्र नापितस्य कृते अपि स्वर्णम दत्तवान, ठीक है। ये बोल करके उसने क्या किया कि स्वर्ण उसको भी दिया, किसको दिया, नाई को दिया, ठीक है, नाई को दिया। इसके बाद नापिता सर्वम दृष्ट्वा अहम अपि स्वर्णम संपद्यामी इति चिंतितवान। नाई जो था, उसको जो मिला वो तो मिला, ठीक है, फिर भी वो चिंता में था कि मैं जो अभी देखा हूँ, अगर मैं भी ऐसा कुछ करूँ तो मुझे भी ये सारी चीजें खुद का मिलेगा, ठीक है। अब देखो, बहु छपन का नाम नाम कृतवान, ठीक है। नापित से बहु दुराशा आसित, ठीक है। अब देखो, उसके बाद देखो इसने क्या किया, तो सह सर्वेभ्य, देखो उसने भी क्या किया कि जा करके, ठीक है, और बहुत सारे सपनक जो भी थे ना उनको बुलाया, मतलब अपने यहाँ उनको उनको बुलाया, ठीक है, खाने पे, ठीक है। तो बुलाने के बाद क्या किया कि स नापिता से बहुत दुराशा आसित, ठीक है, स सर्वेभ्य स्वागतम कृतवान, उसने क्या किया कि उन सबका स्वागत किया। उसके बाद क्या किया, मणिभद्र, ठीक है, यथा दंडेन ताड़ितवान, ठीक है, जैसा कि यथा तथा पढ़े थे ना, यथा मीन्स जैसा, तथा मीन्स वैसा। तो मणिभद्र जैसे डंडे से मारा था उसी प्रकार नापित भी ताड़ितुम आरभवा आरभवान, ठीक है। तो उसने भी वैसे ही पिटाई की, ठीक है। तो छपनका भीता, छपनक जो है वो डर गए, ठीक है। छपनका तत् पलायन कृतवंत, और भागने लगे, ठीक है, सब के सब। सर्वम वृतांत राजशोकाम कृते निवेदितवंत, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो राजा का जो सेवक था, ठीक है, ये सब देख करके क्या किया, उसको बांध करके उस नाई को और ले करके न्यायाधीश से समीपम नीतवंत। इसका मतलब बताओ,
कोई समझ रहे हो तो बताओ। न्यायाधीशस्य समीपम नीतवंत, तो न्यायाधीश न्यायाधीश के के समीप क्या क्या ले लिया ले ना, गए। ठीक है। हाँ, अब नापिता मणिभद्रस्य गृहस्य वृत्तांतम कथितवान, और नापित ने क्या किया, तो उस नाई ने क्या किया, मणिभद्र के घर का जो भी कहानी था पूरी की पूरी स्टोरी उसने बोल बोल दिया वहां पे, ठीक है। तो पूरी की पूरी स्टोरी वो बोल दिया वहां पे, ठीक है। न्यायाधीश मणिभद्रम आहूय पृष्ठवान, और बुलाने के लिए बोला न्यायाधीश ने मणिभद्र को, ठीक है। मणिभद्र सर्वमुक्तवान, मणिभद्र ने सब कुछ कह दिया। तब न्यायाधीश ने नापिताय को दंडम दत्तवान, तो दंड किसको दिया, तो नापिताय को, उस नाई को दिया। उन्होंने दंड किसको दिया, पनिश उसको किया, ठीक है। समरी के तौर पे अगर यहाँ से देखो कि तुम्हें क्या कंक्लूजन मिलता है, तुम्हें क्या यहाँ से लेसन मिलता है, तो मोरल रिलेशन ये मिलता है कि कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरिचितम, ठीक है। इसको अगर एक लाइन का श्लोक अगर याद रहे तो कम से कम इतना याद रखो, कुदृष्टम, ठीक है, तो बिना देखे या कभी देखे ही नहीं, कुपरिज्ञातम, ठीक है। तो अगर सही से सुने, सही से जाने बिना, ठीक है, करेक्ट अगर तुम नहीं जानते हो तो नहीं बोलो। कुश्रुतम, ठीक है, अच्छे से सुने बिना। कुपरिचितम, विदाउट एग्जामिनेशन, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, बिना एग्जामिन किए, ठीक है, कुछ भी नहीं करना चाहिए। तत् नरेन न कर्तव्यम नापितेन अत्र यत् कृतम, ठीक है। तो वैसा किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए जैसा कि उस नापित ने किया, ठीक है। तो देखो, इसकी समरी के बाद फाइनल आंसर, मतलब जो मोरल लेसन है वो तो यही है जो कि जरूरी होता है पेपर में लिखने के लिए। श्लोक का पूरा याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो पाए तो ऐसा कर सकते हो, कुदृष्टम एक हो गया, कुपरिज्ञातम कुश्रुतम कुपरिचितम, ठीक है। इसकी मीनिंग भी साथ में लिख दोगे कि विदाउट प्रॉपर विजन, ठीक है, विदाउट प्रॉपर हियरिंग, विदाउट प्रॉपर नोइंग, एंड विदाउट प्रॉपर एग्जामिनेशन डोंट डू एनीथिंग, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा कि उस नाई ने किया। एक स्टोरी ये खत्म हो गया, ठीक है। स्टोरी तो खत्म हो गया, ये है बहुत छोटा सा, ठीक है। लेकिन अभी भी इसमें इतने मतलब टॉप वर्ड को इसमें यूज किया ना, पूरी की पूरी देख रहे हो, सफिक्स यूज कर दिया, मैक्सिमम सफिक्स, ठीक है। तो अभी एक और स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टास्क क्या होगा ना कि तुम इसी को अपने लिए और सुटेबल वर्ड से चूज करके और सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है। और ये श्लोक का कोशिश करो याद हो जाए, कम से कम एटलीस्ट वन लाइन कर लो, ठीक है, एटलीस्ट वन लाइन कम से कम। ये तुम्हारी मोरल स्टोरी से मोरल लेसन हो गया इस चैप्टर से। तो ये छपनक कथा था, ठीक है। अब ये छपनक कथा था, उसके बाद देखो एक आता है। बॉस हिंदी में नहीं लिख सकते हैं, जरूरी है संस्कृत में लिखना क्या? देखो, अ, अगर बिहार और ये पंजाब, ठीक है, और यूपी, तो यहाँ चांसेस है हिंदी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन महाराष्ट्र में, बैंगलोर, ठीक है, आई मीन साउथ में, ठीक है, गुजरात में कोई चांसेस नहीं हिंदी लिखने की, ठीक है, समझ गए। बॉस तो हम लोग को तो यूनिवर्सिटी बिहार एक ही वो है, बॉस बिहार से ही है। ठीक है, तो लिख सकते हो, ठीक है। टीचर पे डिपेंड करता है, लेकिन जहाँ जैसा मुझे रिस्पॉन्स मिला स्टूडेंट से जो 2K21 जो पेपर दे रखे हैं और पास हो गए, ठीक है, उनसे जो रिस्पॉन्स मुझे मिला तो उनसे यही मुझे मिला कि सर बहुत बार तो स्टोरी का बीच का दे देता है और बोलता है ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, ऐसा भी होता है, ठीक है। और बहुत बार समरी लिखने के लिए देता है, तो वैसे तो लिखना तो चाहिए कंफर्टेबल लैंग्वेज, इफ कंफर्टेबल इन हिंदी देन राइट, इफ कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन राइट, ठीक है। या अपनी जो भी गुजराती हो या फिर मराठी हो या फिर जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल हो उसमें लिखना चाहिए, ठीक है। बट कंफर्म इसलिए नहीं कह सकते कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स है, ठीक है। तो देख लो, ट्राई करो, ठीक है। एटलीस्ट थोड़ी बहुत ही संस्कृत आनी चाहिए ना, टूटा फूटा एटलीस्ट समथिंग कुछ तो लिखोगे, छोड़ोगे तो नहीं, ठीक है। तो अभी तुम्हारा यस काम है, एक बॉस। बार ट्राई कर लो, पढ़ लो, ठीक है।
लास्ट का तो ऑप्शन है ही, हो तो तुम जानते ही हो, छोड़ना तो है नहीं पेपर, चाहे जैसे भी हो, टूटा फूटा, चाहे जैसे आता है वैसे लिखो, ठीक है। चलो एक स्टोरी अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे देखो, लोग भी चक्रधर कथा, ठीक है। देखो इसमें बोला एक कस्मिन ग्रामे चतवारह मित्राणी आसन। बताओ कोई मीनिंग बताओ, जो पढ़े हो अच्छे से बताते जाओ। एक गांव में एक गांव चार में मित्र रहते हैं। ठीक है, तो ये तो लिख भी सकते हो ना, बिना देखे तो लिख ही सकते हो, एक गांव में, एक एक गांव में। तो एक कस्मिन ग्रामे पहले ही बता रखे कि जो विभक्ति कारक होता है तुम्हारा सर्वनाम है या नंबर सिस्टम है, वही होता है जिसके साथ वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो एकस्मिन ग्रामे चतवारह मित्राणी आसन, ठीक है, ये हो गया। ते अब देखो, धन अर्जनाय अन्यत्र। अब देखो हम पूछने लगेंगे तो फिर फंस जाओगे, बिकॉज अब भी पढ़ा है ना, यत्र तत्र अन्यत्र कुत्र सर्वत्र। कोई बताओगे अन्यत्र क्या होता है? कहीं और एनी दूसरी अदर प्लेस। जगह। हाँ, कहीं एनी और। अदर प्लेस, ठीक है। ते धन अर्जनाय, वे लोग क्या किए धन अर्जन करने के लिए, ठीक है, कहीं और जाने के लिए, ठीक है, गंतुम निर्णयम कृतवंत, ठीक है, पूरी की पूरी सफिक्स यूज किया है, ठीक है, पूरा जितना चांसेस है उतना कर दिया, ठीक है। तो अब क्या किए, ते चतवारु सिप्रा नदी, ठीक है, कुछ कुछ चीजें याद रखो, हिंदी लिखो या जिस जिस लैंग्वेज में लिखो, कुछ कुछ चीजें याद रखो, ठीक है। वो लोग क्या किए कि धन अर्जन करने के लिए कहीं और जाने की सोचे। अब वो चारों क्या किए, सिप्रा नदी को तीर्णवंत पार किए, तो सिप्रा नदी को पार कर लिए। क्षिप्राम नदीम अवतीर्यम उज्जैनियम महाकाला से दर्शनम कृतवंत, ठीक है। क्षिप्रा नदी को पार करके और उन्होंने क्या किया कि उज्जैन में, उज्जैनियाम है ना, बालिकायाम, वैसे ही महाकाल के दर्शन किया उन्होंने। स्टोरी बस याद रखो तो कुछ लिख पाओगे, ठीक है। अब है उज्जैन में एक ऋषि से मिले, ठीक है, ये लोग उज्जैन में एक ऋषि से मिले, ठीक है। स ऋषि सर्वेभ्य एक एकम शुष्क लघु काष्ठम दत्तवान। बताओ मतलब बताओ, क्या दिया उस ऋषि ने? सह ऋषि, वह ऋषि, सर्वेभ्य सभी को, एकम एकम, ठीक है। तो एक एक शुष्क लघु काष्ठम, एक एक सूखा हुआ छोटा सा लकड़ी देता है, ठीक है। और देने के बाद उसे उन्होंने क्या किया, यत्र भवतः हस्तात् एतत् काष्ठम पतति। तो जहां भी आपके हाथ से यह लकड़ी गिरे, तत्र खननम कृत्वा, ठीक है, वहां पे खुदाई करके, आफ्टर डिगिंग आउट, ठीक है, तत्र यत प्राप्यते तत स्वीकृत्य ग्रामम गच्छतु, ठीक है। तो जो आपको वहां खुदाई करिए और वहां पे जो कुछ आपको मिलता है, प्राप्त होता है, ठीक है, उसको स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके और रिटर्न चले जाओ कहाँ पे, अपने गांव में, ठीक है, क्लियर। शुभम भवती, यही अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो। कुछ कुछ चीजें तो याद हो जाएगी तुम्हें, अगर थोड़े बहुत भी ट्राई करोगे ना तो लिख लोगे, कुछ टफ नहीं है ये, ठीक है। शुभम भवती, तो ये अच्छा होगा, ठीक है। यत्र तत्र कुत्र, ये पहले से भी जानते हो, ठीक है। अब देखो, सर्वभ्य ततः, अब आप पूछते हैं, ठीक है, ततः मीन्स बताओ कोई, या तत्र, तदा और ततः, तीनों की मीनिंग बताओ, पढ़ाए तो है। तत्र, तदा एंड ततः, बताओ। तत्र मतलब वहाँ, तदा मीन्स तब। ओके, और ततः मीन्स क्या होता है, जो पूछना चाह वहां रहे हैं? से। वहां तब से। जहाँ से, वहां से, गुड, वहाँ ठीक से। है। तो देखो, सर्वे ततः गतवंत, तो सभी वहां से लकड़ी लिए, उनकी बात को सुने और वहां से चले गए, ठीक है, गतवंत। गमन समय मतलब वाइल गोइंग, जाते जाते। एकस्य हस्तात् कष्टम पतति,
तो जाते जाते क्या हुआ, गमन समय एकस्य, कोई कोई लाइन इसकी इतनी अच्छी है ना कि ऐसी चीज याद कर लो, लिख भी लोगे, ठीक है। गमन समय एकस्य हस्तात् काष्ठम पतितम, एक के हाथ से लकड़ी गिरा। ते तत्र खननम आरभवन्त, मतलब उन्होंने वहां खनन करना, खुदाई करना स्टार्ट किया। तत्र तस्य कृते ताम्रखंड प्राप्त, और उसको क्या मिला, ताम्रखंड प्राप्त हुआ, ठीक है। उसको कॉपर मिला, तांबा मिला, ठीक है। प्रथम ताम्रखंड स्वीकृत ततः प्रति निर्गतवान, ठीक है। उसने इसको लिया और वहां से प्रति निर्गतवान मीन्स रिटर्न चला गया, ठीक है। अब देखो अन्य त्रय, बाकी तीन, स्वस्य स्वस्य, अपने अपने, भाग्यम स्मरंत, अपने अपने भाग्य का स्मरण करके अग्रे गतवंत, तो आगे गए या पीछे, ऑफकोर्स आगे गए ना, फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये आगे बढ़े, ठीक है। बाकी तीन, एक को याद रखो, उसको ताम्रखंड मिला है, इतना याद रखो, ठीक है। अब ये आगे जाते हैं। अब देखो, किसी की माइक अनम्यूट है क्या, प्लीज म्यूट। हाँ ठीक है। अब देखो माइक म्यूट कर लो, किसी की माइक ऐसा मुझे लग रहा है कि अनम्यूट है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हम लोग ये देख रहे हैं, एक को मिल चुका है, बाकी अपने अपने भाग्य को याद करके और आगे बढ़ते हैं। त्रयानाम गमने किंचित समय अंतर, ठीक है। तो त्रयानाम, तीनों के जाने पर, ठीक है, तीनों के जाने पर किंचित समय अंतर, ठीक है, कुछ समय के बाद, कुछ अंतराल के बाद, आफ्टर सम टाइम। अब देखो, द्वितीय हस्तात् काष्ठम पतितम, ठीक है, दूसरे के हाथ से भी काष्ठ पतितम मतलब गिरा। तत्र अपि त्रय मिलित्वा खननम कृतवन्त, अब वहां भी तीनों मिल करके और खुदाई किया। तत्र द्वितीय रजतम प्राप्तवान, इसको रजत मिला। रजत जानते हो ना, सिल्वर होता है ना, क्या होता है, चांदी होता है ना रजत, यस बॉस। सिल्वर। हाँ, तो इसको, तो ये छोटी छोटी लाइन याद रखो कि प्रथम को क्या मिला, तो प्रथम ताम्रखंड प्राप्तवान एंड द्वितीय रजतम प्राप्तवान, ये सब टैग यूज कर सकते हो, ठीक है। प्रथम क्या था, ताम्रखंड प्राप्तवान, और द्वितीय क्या है, रजतम प्राप्तवान, ठीक है। और तृतीय में आएगा सुवर्णम प्राप्तवान, ठीक है। ऐसे ये छोटी छोटी लाइन याद रखो, ठीक है। ये बीच की कहानी स्किप भी कर दोगे और ये समरी में ये लिख लोगे कि प्रथम ताम्रखंड प्राप्तवान, द्वितीय रजत प्राप्तवान, तृतीय स्वर्णम प्राप्तवान, ठीक है। और चतुर्थ में फिर उसके लिए आगे पढ़ोगे कि वो इसको कुछ नहीं, वो आगे बढ़ते चला गया, ठीक है। और पढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, सह तत्स्वीकृत्य संतुष्ट, ठीक है, वह उसको प्राप्त करके संतुष्ट हो गया। और देखो, सह अपि ततः ग्रामम प्रति निर्गतवान, ठीक है, और वो भी क्या किया, वहां से ग्राम प्रति निर्गतवान, अपने गांव को वापस चला गया। अन्यौ दौ अग्रे गतवंत, अब बाकी जो रेस्ट टू जो थे वो आगे बढ़े। एक एकत्र तृतीय से, एकत्र, बताओ एकत्र में एक जगह पर, ठीक है। तो एक जगह पर तृतीय से हस्तात् अपि काष्ठम पतितम, देखो उधर क्या था, प्रथमस्य हस्तात् काष्ठम पतितम, इसके बाद द्वितीय से हस्तात् काष्ठम पतितम, और अभी ये तृतीय से हस्तात् काष्ठम पतितम। तो ये तो सिम से आ रहा है ना, समझ गए। इसको नोट कर, मतलब ये नोटिस कर लो कि लकड़ी सबके हाथ से गिराओगे और सबको कुछ न कुछ प्राप्त करवाओगे, ठीक है। प्राप्तवान, रजतम प्राप्तवान, ताम्रखंडम प्राप्तवान, सुवर्ण प्राप्तवान। तो कुछ ट्रिक ऐसे ही माइंड में क्रिएट करो और इसको लिखने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ भी दोनों मिलकर खुदाई किए। तत्र सुवर्ण प्राप्तवान,
ठीक है। प्राप्तवंतो लिखा है तो यहाँ पे तुम अपनी भाषा में वही प्राप्तवान याद रखो, वही लिखो, ठीक है। प्राप्तवान मीन्स प्राप्त किया, तो वहां पे क्या किया, तृतीय सुवर्णम प्राप्तवान, ठीक है। अब देखो तृतीय चतुर्थ से कृत्य उक्तवान है, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, ये लोग दो लोग जाते जाते अब एक बच गया ना, तो तीसरे ने क्या किया, चतुर्थ से कहा कि अहम किंचित स्वर्णम ददामी, ठीक है। आई विल गिव यू सम ऑफ द गोल्ड, ओके, एंड लेट अस गो बैक टू होम, ठीक है, बैक टू आवर विलेज, डोंट गो अलोन फॉर फर्दर, ठीक है। तो ये बोला कि ऐसा करो कि मैं तुम्हें कुछ दे देता हूँ, तुम घर अपने गांव को लौट चलो मेरे साथ, अब आगे मत जाओ। इतना अगरे एक एक ही माँ गच्छतु, ठीक है। अब इसके आगे तुम अकेले मत जाओ, डोंट गो अलोन, ठीक है, एज यू आर अलोन डोंट गो, ठीक है। चौथे ने कहा तदा चतुर्थ अहम अग्रे गत्वा वज्रम प्राप्नुयाम, ठीक है। नहीं नहीं, तुम गोल्ड लेकर के जाओ, मैं आगे जाऊंगा और आगे जाकर के मुझे अब वहां पे डायमंड मिलने वाला है, वज्र मिलने वाला है, ठीक है। ये बोला मम भाग्यम स्मृत्वा आयुष्य भवान तथा वदति इति दुराशय उक्तवान, ठीक है। अब देखो ये क्या बोला कि मेरे भाग्य में, ठीक है। तो एक होता है ना जिलस फील करना कि नहीं नहीं मुझे तो अब बहुत जल्दी अब डायमंड मिलने वाला है, ठीक है। और तुम मेरे भाग्य में अब डायमंड मिलने वाला है, तो तुम इसमें बीच में ना पड़ो, ठीक है, मुझे जाने दो, ठीक है। तृतीयेन अस्कृत उक्ते अपि चतुर्थ तस्य वच अश्रुत्वा अग्रे गतवान, ठीक है। अश्रुत्वा सुन करके नहीं, अनसुना करके, ठीक है। तो अब इसी बात को लेकर के चौथे ने क्या किया, तो तृतीय के द्वारा मतलब तीसरे के द्वारा जो भी कहा गया था अश्रुत्वा, उसका अनसुना करके, ठीक है, नेग्लेक्ट, उसको नेग्लेक्ट करके, और ये कहाँ चला गया, ठीक है, ये जाता है आगे, ठीक है। तृतीय अहम प्रतीक्षा करोमी, फिर भी तृतीय देखो ये थर्ड वाला बंदा बहुत अच्छा था, ठीक है, जैसा मुझे लगता है। पहले इसने उतनी लालच नहीं दिखाया, उसको रोका भी, बाद में बोलता है कि ठीक है तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगा गाँव, ठीक है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम आओगे फिर जाऊंगा, ठीक है, चलेंगे साथ में। तृतीय अहम प्रतीक्षा करोमी इति उक्तवान, ठीक है। तृतीय ने क्या बोला कि मैं प्रतीक्षा करूंगी, ठीक है, मैं प्रतीक्षा करता हूँ, तुम जाओ। बहु दूर गमनन अंतरम, ठीक है, बहुत दूर जाने के बाद सह एक पुरुषम दृष्टवान, बहुत दूर जाने के बाद उसने क्या देखा, एक पुरुष को देखा, ठीक है। तस्य शिरसि एकम चक्रम भ्रमति अस्म, हाँ ये लाइन जो है ना ये कुछ अच्छा है जो लिख सकते हो छोटे छोटे। पहली बात ये कि जो चतुर्थ था, तो यहीं पे जोड़ लोगे, चतुर्थ बहु दूर गमनांतरम सह एक पुरुषम दृष्टवान, ठीक है। तस्य शिरसि एकम चक्रम भ्रमति अस्म, ठीक है, उसके सिर पर एक चक्का घूम रहा था, ठीक है। चक्र भ्रमण कारणात शरीरम रक्तमय आसित, और जो व्हील था, जो चक्का था, घूम रहा था, जिसके कारण से पूरा का पूरा शरीर उसका रक्तमय हो गया था, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी, ठीक है। चतुर्थ चक्र भ्रमण कारणम अपृच्छत, और ये चौथे ने क्या किया कि उससे पूछा कि ये बताओ तुम्हारे सिर पे ये चक्र घूम रहा है, ये क्यों घूम रहा है, ठीक है। तो ये उससे पूछने की कोशिश किया, ठीक है। प्रश्न कर्ण समन सम 1 सेकंड, प्रश्न करण, ठीक है, समनंतरम, ठीक है। तो प्रश्न करते के समय ही वाइल आस्किंग अबाउट द मूविंग व्हील, ठीक है, जैसे ही उसके बारे में पूछा, चक्रम तम पुरुष से त्यक्तवा, चक्र जो है उस पुरुष को छोड़ करके, त्याग करके, त्यक्तवा, ठीक है, एतस्य पुरुषस्य शिरसि ऊपरी, उसको छोड़ करके और इस पुरुष के सिर पे आकर के घूमने लगा, ठीक है। अब वो बोलता है कि मैं भी अहम अपि लोभवश, मैं भी लोभवश, लालची होने के कारण, लालच में आकर के बहु कलात बहुत पहले से
ठीक है। पूर्वम एवं अत्र आगत्य, ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत पहले आया था, ठीक है। अमु स्थिति प्राप्तवान, और इस स्थिति को प्राप्त किया, ठीक है। भवान अपि, और आप भी, अनेन केनचित पृष्ठे सति चक्रेन मुक्ति प्राप्नोति इति उक्त्वा ततः निर्गतवान। अब देखो, वो फ्री हो गया। वो बोला कि जैसे मैं बहुत सालों पहले आया था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही आया था, तो मुझे भी बहुत लालच था, तो मैं यहाँ आया था और ऐसे ही प्रश्न किया था, तो मेरे माथे पे ये चक्र घूमने लगा था। इसी तरह आपने पूछा तो आपके माथे पे घूमने लगा। आप भी इंतजार करो, कोई और अगर आएगा और आपसे ये सारी बातें पूछे, ठीक है, तो उसके माथे पे ये चक्र घूमने लगेगा, ठीक है। अब देखो, जो थर्ड था ना, जो जिसको गोल्ड मिला था, तृतीय बहुकालम प्रतीक्षाम कृत्वा चतुर्थम अन्वेषण गतवान, ठीक है। जो तीसरा था ना, बहुत देर तक प्रतीक्षा करके, वेट कर करके, उसके बाद क्या किया, चौथे को खोजते खोजते पहुंच गया, ठीक है। चक्र भ्रमणम दृष्टवा तृतीय आश्चर्यम अनुभूतवान। कोई समझे इसकी मतलब? चक्र भ्रमण को देख करके उसने, जो तीसरा उसका फ्रेंड था, वो क्या हुआ, आश्चर्यचकित हो गया, इसमें जो शौक में चला गया कि यार ये कैसे हो गया, ठीक है, समझ गए। तृतीय तृतीय से प्रश्न करना था पूर्वम एवं चतुर्थ सर्ववृतांत उक्तवान, ठीक है। और तीसरे के ये क्वेश्चन पूछने पर चौथे ने पूरी पूरी बात बता दिया, लेकिन ये चौथे के सिर पे नहीं घूमने वाला है, बिकॉज वो लालच में नहीं आया था, ठीक है, वो बस इसकी खबर लेने आया था, ठीक है। तृतीय चतुर्थ से दुर्दशा दृष्टवा दुखे न तथा निर्गतवान, ठीक है। और ये तीसरा जो है ना, चौथे की दुर्दशा को देख करके और वहां से दुखी मन से दुखे न तथा वहां से चला गया, वो भी चला गया, ठीक है। यहीं पे बोला गया कि अति लोभो न कर्तव्य लोभ नैव परित्यजेत, ठीक है। मतलब ये हो गया कि कभी भी एक्सेस जो है ना, एक्सेस लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी इंड ही नहीं होता है, इंड लेस होता है, ठीक है। अति लोभ अभिभूत से चक्रम भ्रमति मस्तके, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब कि जो ज्यादा लालच में पड़ते हैं, पहली बात तो सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलता, लेकिन अगर एक्सेस अगर पड़ गए तो तुम्हारे माथे पे चक्र घूमेगा, जैसे वहां पे घूम रहा था, ठीक है। तो इसकी अगर कोई पूछे कि इसका मोरल लेसन क्या है, तो यही है कि ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ का कोई अंत नहीं है, ठीक है। और जो ज्यादा लालची होते हैं तो उनके माथे पे चक्र घूमता है, मतलब उनकी विनाश हो जाती है, ठीक है। तुम्हें श्लोक का ज्यादा याद नहीं हो तो एटलीस्ट अति लोभो न कर्तव्य, उसके बाद डॉट डॉट करके लिख दोगे, ठीक है। और लास्ट में भ्रमति मस्तके, चक्रम भ्रमति मस्तके, ठीक है। तो ऐसे अगर कर देते हो, डॉट डॉट कर देते हो और मीनिंग अच्छे से लिखते हो, तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पूरे श्लोक का नहीं याद कर सकते हो, छोड़ो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग का अति लोभो न कर्तव्य और लास्ट का चक्रम भ्रमति मस्तके, ये तो याद रहेगा। बताओ, ये तो याद हो ही जाएगा ना। क्या क्या है, अति लोभो न कर्तव्य, तो ज्यादा लालच नहीं करो। और लास्ट का यहाँ पे डॉट डॉट करके लिख दोगे, चक्रम भ्रमति, कहाँ पे, हाथ में, आवाज कहते हैं क्या, मस्तक। मस्तके। ठीक है। तो इतना कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी लाइन थी। ओवरऑल कहानी में क्या समझ आया, यही के चार दोस्त थे, ठीक है। और वो धन अर्जन करने के लिए बाहर गए, कहाँ गए, उज्जैन चले गए। उज्जैन गए, वहां एक ऋषि मिले, ऋषि ने क्या किया, उनको चूस के काष्ठ दिया, ठीक है। शॉर्ट में यही समझो, ठीक है। और बोला कि यत्र यत् पतति तत्र खनन कृत्वा यत् प्राप्त भवति तत्र स्वीकृत्य और ग्रामम निर्गतवान, ठीक है। मतलब जो मिलेगा वही स्वीकार करके और घर चले जाना, शुभम भवती इति, ये लिख लोगे, ठीक है। तो कल कल के लिए तुम्हारे लिए सबके लिए यही टास्क है कि ये दो स्टोरी जो है ना, टू स्टोरी जो है, इन दोनों को, ठीक है, करना क्या है, तो इन दोनों को अपनी लैंग्वेज में और अच्छे से शॉर्ट करके लिखना है, ठीक है। और लिख करके और उसके बाद फिर देखना है कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, अगर कुछ होगा तो पूछोगे, ठीक है। तो अभी हम लोग दो स्टोरी फिनिश करती हैं, ठीक है।
अब थोड़ा सा समास की क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जो लोग समास अभी नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, वे अगर रुकना चाहते हो तो कोई बात नहीं, अदरवाइज लेफ्ट कर सकते हो। लेकिन जिनको समाज जो पढ़े हैं उनके लिए कंपलसरी है अभी क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। क्लियर। चलो तो अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या था। अमीता जस्ट सेंड इन द ग्रुप, ठीक है। क्वेश्चन Yes, सेंड कर दो बिकॉज और टाइम नहीं है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, पंचतंत्र की स्टोरी दो पढ़े नहीं, ये दो को लिखना है खुद से, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते जल्दी, समाज फिनिश हो गया तो समाज की क्वेश्चन होना चाहिए ना। इसको 13th में ही शेयर कर सकते हो, ठीक है, या मॉर्निंग किसी में भी शेयर कर दो, ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो 13th में आ गया। हाँ देखो, देखो तो क्वेश्चन मिला क्या सबको? बोलो जल्दी, 7:30 का क्वेश्चन मिला अभी सबको? यस सर। चलो ठीक है। तो देखो मेरी बात समझो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉन्ग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बोला ना, देखो क्या बोला। बोला है रेखांकितेषु, इट मीन्स अंडरलाइन, ठीक है। शब्द रूपेशु, इट मीन्स अंडरलाइन वर्ड्स, कारक अनुसृत्य उचितम शब्द रूपम विलिख्य। देखो, तो कारक जो लोग पढ़े हो तो सबके स्पेशल केसेस पढ़े थे ना, कहाँ पे कौन से यूज करोगे, ठीक है। पढ़े थे या नहीं पढ़े थे बताओ। जैसे कि तुम पढ़े थे उप अनु अधि उपसर्ग अगर रहता है तो कौन सी विभक्ति प्रीफर करते हैं? बोलो अमीधा। उप अनु अधि उपसर्ग होता है तो कौन सी विभक्ति हम प्रीफर करते हैं? द्वितीय। Nitya. गुड। तो यहाँ कैलाश में देखो कैलाशेन है तो ये तृतीया हो गया ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए? इसमें डाउट है क्या? मेरी बात समझो, पहले कारक अच्छे से पढ़ लो फिर समझ आएगा, ठीक है। जिनको नहीं समझ आ रहे ना, कारक अच्छे से नहीं पढ़े, ठीक है। रिवीजन कंपलसरी है, ठीक है। अगर लास्ट सम। जिनके पास टाइम होगा ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कैलाशम होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, सुरेश सुख से जीवती, तो सुख का जीता नहीं है, सुरेश जो है ना सुख का जीता है ऐसा नहीं है, सुख को जीता है, तो यहाँ पे सुखम होगा, ठीक है। समझे? समझ गए? Yes, sir. ठीक है। अब है राघव अध्यापक न अधीते। हाँ, यहाँ पे ये डाउट है कि ये अधीते तो राघव अध्यापक न अधीते, ठीक है। अध्यापकेन अधीते, अधीते वर्ड का मतलब क्या होना चाहिए? देखो एक इधर है इंद्रम वस्त्र, ठीक है, ये एज इट इज बुक से दे रखा है, ठीक है, इंद्रम वस्त्र, ठीक है। तो देखो पहले तो एक ऐसा करो, कारक एक बार अच्छे से रिवीजन कर लो, ठीक है, कारक अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, अभी टाइम है। मॉर्निंग तक कारक एक बार पूरी नोट्स पढ़ लो, बिकॉज समाज के क्वेश्चन में भी वो जरूरत पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये देखो 8 नंबर में क्या पूछा है, अधोदत्ते श्लोके रेखांकिता नाम समस्त पदा नाम कारक संबंध बताना है तुम्हें। अब देखो इसका मतलब, देखो ये पंचतंत्र की ही है, ठीक है। देखो क्या है, सर्वनाशे बॉस सम उत्पन्न। बस एक हाँ बार ये बोलो। वाला बता दीजिए ना, इंद्रम वस्त में क्या होगा करेक्ट? पहले एक बार पढ़ लो, कारक की नोट्स है ना, पहले पढ़ लो, ठीक है। अभी बताने के लिए हम सबके आंसर बता सकते हैं लेकिन बताने से नहीं होगा, तुम पहले खोजो, पहले नोट्स पढ़ो। फिर भी नहीं मिला तो मॉर्निंग तक तो सॉल्व हो ही जाए, ठीक है। मॉर्निंग तक ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पहले खुद से कोशिश तो करो, ठीक है। देखो सर्वनाशे सम बॉस उत्पन्ने। हाँ बोलो, बोलो जल्दी अधि बोलो है। बोलो। अधि है तो अधि तो द्वितीय में आता है, तो यहाँ जो अध्यापकीन जो लिखा हो उसमें अध्यापकम हो सकता है ना बॉस? मेरी बात सुनो, ये अधि अलग है, वो अधि अलग था। अधि
उप अनु अधि उपसर्ग जो होता है उसमें छोटी की मात्रा होती है। और या फिर तुम्हारा अधि और प्लस ईते, कुछ मतलब भी तो होना चाहिए ना। उपसर्ग का अपना कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। उपसर्ग किसी वर्ड के साथ यूज होने के बाद मतलब पता चलता है, ठीक है। तो तुम्हें कुछ यहाँ पता चल रहा है, बताओ। उपवस्ती ये तो समझ आ रहा है, ठीक है। लेकिन अधीते इसकी मीनिंग पता चल रहा है तुम्हें, बोलो। नहीं नहीं चल रहा है, पता बॉस। हाँ तो वही बोले ना, पता चलना चाहिए ना, फिर हम करेंगे ना। ये 8 नंबर कारक वाला देख लो जल्दी। सर्वनाश से समुत्पन्न, तो देखो सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न होने पर, ठीक है। तो ये बताओ सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न होने पर, तो स्थिति होने पर और सर्वनाश, ठीक है। तो सर्वनाश से समुत्पन्न, तो ये दोनों में कौन सी विभक्ति है? अधिकरण। गुड, ठीक है। दोनों में सप्तमी है, ठीक है। और कारक पूछा है तो कारक ये समझ ही गए ना, यहाँ लिखोगे। देखो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके ऑलरेडी ग्रुप में भेजे थे कारक का, कि तुम टेबुलर फॉर्म में कैसे पेपर में लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। रुको, आई थिंक मॉर्निंग में शेयर कर दिए क्या आज की, बिकॉज अगर वो देख लोगे ना तो तुम्हें, हाँ इसे ये क्वेश्चन भी देख लो, अभी शेयर करें, इसको भी देखो। ये भी गुजरात में पूछा हुआ है आई थिंक, या फिर कर्नाटका या कहीं पूछा है, ठीक है। ये देख रहे हो ना, आयु कामय माने ना, बोला है ना कारक संबंध बताओ। तो आयु कामय माने ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने कैसे इसको सॉल्व किया था वो देखो। तो यहाँ पे आयु है ना फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कारक कौन सी है, विभक्ति कौन सी है, और उसकी मीनिंग क्या है, ये ज्यादा बेटर है, ये मेथड ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अगर कोशिश करो कि तुम्हें एक ही बार में ये जो भी अंडरलाइन वर्ड्स होता है ना, उसकी तुम कारक बता दो, विभक्ति बता दो, और इसकी मीनिंग भी बता दो, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आयु कामय माने, इनका पहले इसको देख लो, बिकॉज जरूरी नहीं कि तुमसे वही पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आयु, तो आयु तो सबको पता है ना, सिंपल नेम है, ठीक है, समझ गए। तो आयु तो कर्ता कारक हो गया, प्रथमा हो गया, ठीक है। आयु ये हो गया, तो आयु जो है कर्ता कारक है, प्रथमा है, और इसका मतलब होता है लॉन्ग लाइफ, ठीक है। अब एक कामय माने न, मतलब इसको चाहने वाले, इसकी इच्छा करने वाले, तो कर्म कारक है, और द्वितीय विभक्ति है, मतलब पाने की इच्छा है, डिजायर ऑफ अचीव, ठीक है। अब है आयुर्वेदो उपदेशेषु, तो सबको पता है ना, बालका नहीं, बालके बालकियों बालकेशु, तो उपदेशेषु क्लियर है। अधिकरण है, अधिकरण सप्तमी, ठीक है। और इधर क्या, इन टीचिंग ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है। तो मतलब आयुर्वेद की टीचिंग में, ठीक है। ये हो गया विधेय, तो यहाँ पे कर्ता कारक हो गया, ठीक है, कर्ता कारक हो गया, ठीक है। स्पेशली बोला है, विधेय का मतलब विशेष बोला है, ठीक है। और ये परम आदरत कर्ता कारक ये हो गया, ठीक है। इसी पैटर्न पे तुम्हें इसको सॉल्व करना है। अभी क्या था, ये कोई श्लोक था ना। अब बताओ सर्वनाश से सम उत्पन्न, इसकी बताओ, वैसे ही बताओगे, बोलो जल्दी, टाइम कम है और आंसर करो जल्दी जल्दी। सर्वनाशे सिंपल है ना, कौन सी सप्तम कारक, विभक्ति अधिकार सप्तमी, कारक अधिकरण, मीनिंग हो गया क्या, सब कुछ नाश होने पे, सर्वनाश होने पर, समझ गए। अब देखो अर्धम त्यजति पंडिता, तो जो भी स्कॉलर होते हैं, जो भी थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, थोड़े से चालाक लोग होते हैं ना, जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, जो वो क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि अब तो सब कुछ, जैसे मान लो कि जिनको लगता है कि अब तो पूरी बर्बादी है, अब कुछ नहीं बचने वाला है, ठीक है। समटाइम इफ दे फील एवरीथिंग विल बी लॉस्ट, देन दे देन दे जस्ट सेव हाफ ऑफ देम ऑन द लॉस ऑफ हाफ, ठीक है। तो वो क्या सोचते हैं कि नहीं, पूरे बचाने के चक्कर में हम सब कुछ खो देंगे, इससे अच्छा है अगर हाफ जा रहा है और हाफ
हाफ को बचाने के लिए अगर हाफ छोड़ना छोड़ना पड़ रहा है तो हाफ को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बोला है कि सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न होने पर अर्धम मतलब आधा को, हाफ कौन सी विभक्ति, अर्धम त्यजती, आधा को, बताओ अर्धम कौन सी विभक्ति, कौन सी कारक, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, ठीक है। तो सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न होने पर आधा को त्यजती पंडित, आधे को पंडित, सुदर्शन नोट द माइक, ठीक है। तो आधा को क्या करते ना, माइक म्यूट कर लो, किसी को डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, यहाँ पे अर्धम क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गया, कर्म कारक हो गया, त्यजती पंडिता, तो ये तो सिंपल है ना, पंडिता। हम बताओ कौन सी कारक, कौन सी विभक्ति, कर्ता पंडिता कारक। है, कर्ता। हाँ ठीक है। और भी बताओगे ना, उसकी मीनिंग भी बताओगे और उधर वो भी बताओगे, टैलेंटेड पीपल होगा और क्या। और उधर कारक विभक्ति तुम्हें पता ही है। अर्धेन कुरुते, अर्धेन का मतलब ये धेन आ गया ना, अर्धेन बालकेन, और आधे से कुरुते कार्यम, और आधे से काम चला लेते हैं, हाफ से काम चला लेते हैं, ठीक है। सर्वनाशो ही दुसह, बिकॉज उनको पता है कि सर्वनाश अगर हुआ तो बहुत ही दुखदायी होता है, बहुत ही सॉरोफुल कंडीशन होती है। तो ये ओवरऑल समरी सुनो क्या बोला, समरी यही बोला कि जब सब कुछ बर्बाद होने वाला होता है, जब बुद्धिमान लोगों को ऐसा मालूम पड़ जाता है कि अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो लोग पूरी तो नहीं बचा सकते, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम आधा बच जाए, आधा अगर हम आधे से काम चला लेंगे, अगर हाफ बच जाए, ठीक है। पूरी बचाने की कोशिश में नहीं जाते वो, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया तो बहुत ही दुखद होता है, ठीक है। तो ये क्लियर है अमीधा, इट्स योर डाउट ना, यस सर। क्लियर, समझ गए कैसे लिखना होता है, क्लियर। यस कोई सर। भी श्लोक आ सकता है, इट्स नॉट फिक्स, ठीक है। और बात रही इसकी, तो ये कारक का ये जो एक्सेप्शनल ना, ये बताने में तभी अच्छा लगता है जब तुम पहले से कुछ पढ़े हो, ठीक है। तो एक्सेप्शनल के लिए ऐसा है कि कारक की ऑलरेडी पीडीएफ है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लो, प्रथमा द्वितीय तृतीया जितनी भी विभक्ति है, स्पेशल केसेस, इसके बाद मॉर्निंग में ये बता देंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। और जो 2 स्टोरी है ना, उसको सबको खुद से ट्राई करो लिखने की, और ग्रुप में शेयर करोगे, ठीक है। जितना शॉर्ट लिख सकते हो, सिंपल होनी चाहिए, ठीक है, ओके। कुछ पूछना बॉस है, कल अब बोलो मॉर्निंग में कुछ। क्लास होगा? हाँ मॉर्निंग में होगा, देखो जब तक तुम्हारे डाउट सॉल्व नहीं हो जाते तब तक रहने दो, ठीक है। मे भी मॉर्निंग में हम लोग के ये डाउट जो और कुछ डाउट है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कल लास्टिंग क्लास होगा मुझे लगता है मॉर्निंग में, अब कुछ है नहीं, ठीक है। समाज के थोड़े बहुत डाउट होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और कल की इवनिंग अगर क्लास हो गई तो तुम्हारी ये पंचतंत्र की स्टोरी भी ओवर हो जाएगा, ठीक है। फिर 2K21 के लिए कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद स्मूथली जो 2K22 23 है वो पढ़ते चले जाएंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, समझ गए। बॉस हाँ बोलो। बॉस ये जो जो मतलब जो घड़ी का समय होता है, समय काल, वो आएगा कि नहीं, मतलब हम लोग का। सॉरी नहीं समझे, फिर से बोलो। जो समय नहीं होता है, मतलब 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, इस टाइप से जो आता है, वो हम लोग का कि नहीं। ये ये कहाँ पढ़ लिए तुम, क्या अभी 10th का देख रहे हो क्या सिलेबस, जो 10th में संस्कृत आती है उसकी सिलेबस देख नो लिए। नो नो बॉस, तस्वीर सेंसर में दिया हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखो मेरी बात समझो, संस्कृत सहचर इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है, वो तुम्हारी सिलेबस नहीं है। संस्कृत सहचर इज ए टेक्स्ट बुक फॉर संस्कृत ग्रामर, ठीक है, कंप्लीट ग्रामर के लिए। बट हमारी सिलेबस में वही चीजें जो हमारे लिए मैक्सिमम यूज है, संस्कृत और सहचर से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बिकॉज इसमें वो सारी चीजें बहुत देर तुम्हें नहीं पढ़ा, हमें उसमें से बहुत ही, तुम कोई भी मेरा नोट्स देखोगे ना तो एक बुक से नहीं होता है, ठीक है। जो चीजें संस्कृत सहचर में अच्छी है उसको वहां से पढ़ते हैं,
जो किसी और बुक से जैसे मंजरी से पढ़े थे उससे, ठीक है, अनुवाद चंद्रिका से, कुछ उससे, ठीक है। तो तुम ज्यादा बुक्स फॉलो करने के चक्कर में नहीं पड़ो। हम ऑलरेडी काउंटिंग करवा रखे हैं किस टॉपिक से कितने मार्क्स की कैसे क्वेश्चन आएंगे। बेटर यही है जितनी तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। वेराइटी जब सॉल्व करो, ठीक है। कभी ऐसा करो कि समाज अच्छे से पढ़े तो समाज की ऑल स्टेट की क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ऑलरेडी अपलोड टेलीग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन, मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो, संस्कृत सहचर नहीं सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो, पास होना है ना तुम्हें, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। जैसे अभी 2-4 स्टेट की जी क्वेश्चन बॉस। अभी देखना समाज की, वैसे करो, ठीक है। ठीक है, ओके। जी बॉस।